हेलो दोस्तों, आज मैं आपको धारा 138 एनआई एक्ट के संबंध में यानी चेक अनादरण पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहा हूं। चेक अनादरण के यानी चेक डिसऑनर के संबंध में कार्रवाई के लिए एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सामान्यतः दो धाराएं महत्वपूर्ण हैं जो 138 और 142 हैं। इन दोनों धाराओं में समस्त प्रावधान दिए गए हैं कि अनादरण का मुकदमा कैसे होगा, उसकी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स क्या होगी, न्यायालय में कब प्रस्तुत किया जाएगा। सर्वप्रथम, जब किसी व्यक्ति द्वारा आपको अपने खाता का चेक किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, ऐसा खाता जिसको वो व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है यानी संभाल कर रहा है, उस चेक को आपके द्वारा बैंक में विद इन 3 मंथ्स यानी चेक की तारीख से 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आप द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा उस चेक को डिसऑनर किया जाए। डिसऑनर उस खाता में राशि ना होने या ऐसे ही किसी अन्य कारण से हो जिससे आपको भुगतान प्राप्त ना हो सके, तो आप कानूनी कार्रवाई करने के हकदार हो जाते हैं। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लेन देन यानी आपका जो उस पक्षकार से लेन देन है वो लीगल होना चाहिए, यानी किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी का लेन देन जो है, जैसे जुए का, सट्टे का या अन्य किसी प्रकार का इलीगल लेन देन है, उसके संबंध में आप 138 एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। चेक डिसऑनर का कारण खाता में राशि नहीं होना या अन्य ऐसा कारण हो सकता है जिससे भुगतान प्राप्त ना हो। चेक अनादरण के मामले में लीगल फॉर्मेलिटी जो आपको करनी आवश्यक है, मैंडेटरी है। अलग अलग जजमेंट्स में और लॉ में भी जिनको मैंडेटरी बताया गया है वो फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले चेक उस पर अंकित डेट से 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, चेक में 1 जनवरी 2022 की तारीख दी गई है तो 31 मार्च 2022 तक आपको उसको बैंक में पेश करना आवश्यक है, अन्यथा आप 138 एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई करने में सक्षम नहीं रहेंगे। चेक डिसऑनर की सूचना आपको मिलने पर जिस दिन आपको बैंक द्वारा सूचित कर दिया गया कि आपका चेक राशि न होने के कारण डिसऑनर हो चुका है, आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया चेक राशि न होने के कारण डिसऑनर हो चुका है, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपके द्वारा एक लीगल नोटिस चेक जारी करने वाले व्यक्ति को दिया जाना जरूरी है। यानी जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया उसको एक आप लीगल नोटिस देंगे। उस नोटिस में आप ये मेंशन करेंगे, सर्वप्रथम उसको चेक अनादरण की सूचना देंगे कि आप द्वारा दिया गया चेक इस कारण से यानी खाता में राशि न होने के कारण डिसऑनर हो गया है और आपको ये नोटिस इसलिए भिजवाया जा रहा है कि आप नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अंदर इस चेक का भुगतान कर देंगे। कानून में ये प्रावधान इसलिए दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है, ईमानदारी रखता है और उस वक्त वो पैसा नहीं दे पाया था, तो ये 15 दिन की एक इसको सेकंड अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप 15 दिन में इस चेक का भुगतान करके इस मुकदमा से बच सकते हैं। अब 15 दिन का समय दिया जाना आवश्यक है। यदि 15 दिन में वह व्यक्ति चेक की राशि अदा नहीं करता है तो आपको वो 15 दिन का समय छोड़ना पड़ेगा, यानी उस 15 दिन के समय के बाद आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। कॉज ऑफ एक्शन से तात्पर्य ये है कि आपको मुकदमा करने का अधिकार कानूनी रूप से मिल जाएगा, यानी वाद कारण आपको प्राप्त हो जाएगा। अब वाद कारण प्राप्त होने के 30 दिन के 1 महीने का समय आपको प्राप्त होता है जिसमें आप न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके द्वारा किस न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत किया जाना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस बैंक में आपका खाता है या जहां पर आपने चेक भुगतान प्राप्त करने के लिए पेश किया है, उस बैंक की ब्रांच को किस न्यायालय का जुरिडिक्शन लगता है। अलग अलग न्यायालय के लिए अलग अलग जुरिडिक्शन तय किए गए हैं जो पुलिस थाना के हिसाब से किए गए हैं। तो उस ब्रांच को जिसमें आपने चेक पेश किया भुगतान प्राप्त करने के लिए, वो बैंक जिस थाना के और जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, उस न्यायालय को उस चेक के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। आप उस न्यायालय को सक्षम न्यायालय मानकर अपना परिवाद उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू।